गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः, क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, उत्तम मार्दव धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, उत्तम मार्दव का दिन है। मार्दव का अर्थ होता है जिसने अपने मान को मार दिया हो। कल क्रोध की चर्चा थी, आज मान की चर्चा है। क्रोधी और मानी में थोड़ा अंतर होता है। क्रोधी व्यक्ति चाहता है कि सामने वाले का सर्वनाश हो जाए। क्रोधी व्यक्ति चाहता है सामने वाला मिट जाए। क्रोधी व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला जिंदा ना रहे, वह मर जाए। जब क्रोध आता है तो दूसरे का हित नहीं अहित सोचा जाता है। क्रोध ऐसी कषाय है जो सर्वनाश की ओर ले जाती है। क्रोध ऐसे परिणाम है जो दूसरों का अहित चिंतन करता है। क्रोध में दुश्मनों को मिटाने में मजा आता है। हमारे मन में वो विचार बनते हैं कि जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसका नाश हो जाना चाहिए। लेकिन मान थोड़ा सा अलग है। वो कहता है कि मैं मिटाऊंगा तो नहीं, मैं मारूंगा तो नहीं, मैं सर्वनाश नहीं करूंगा किसी का, मैं नहीं चाहूंगा कि सामने वाला मर जाए। मानी सोचता है कि सामने वाला जिंदा रहना चाहिए, उसका अस्तित्व मौजूद होना चाहिए। सामने वाला जीवित तो रहे लेकिन मुझसे दब के रहे। क्रोध कहता है मिटा दो और मान कहता है दबा दीजिए। जो दबा के रखे वह मान कषाय है और जो मिटाने की बात करे वो क्रोध कषाय है। और बड़े मजे की बात है कि आदमी को जब असफलता मिलती है तो क्रोध पैदा होता है। अनसक्सेस आदमी के भीतर क्रोध का जन्म होता है। जब आदमी सफल नहीं होता तो गुस्सा आता है उसे। लेकिन एक बात और भगवान महावीर ने कह दी कि सब असफलता पर तो क्रोध पैदा होता है, लेकिन आदमी जब सफल हो जाता है तो मान पैदा हुआ करता है। सक्सेस आदमी के अंदर मान आता है। महावीर कहते हैं कि सफल होना भी खतरनाक है और असफल होना भी खतरनाक है। असफल होगे तो क्रोध पैदा होगा, और सफलता होगी तो मान पैदा हो जाएगा कि मैंने यह प्राप्त कर लिया, मैंने इसे प्राप्त कर लिया, मैं इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया, मैंने दुनिया की सर्व वस्तु प्राप्त कर ली। ये मान कषाय है, ध्यान रखना। सफलता भी नुकसानदायक, असफलता भी नुकसानदायक, ध्यान रखना। मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में। आदमी की मनुष्य गति में
सबसे ज्यादा यदि कोई कषाय है तो मान कषाय है। नरकों में क्रोध ज्यादा है, देवताओं को लोभ ज्यादा है और पशुओं को मायाचारी ज्यादा है। ध्यान रखना। और एक बात याद रखना बारामती वालों, कि ज्यादा क्रोध आएगा, जब क्रोध अपनी सीमा से ज्यादा होता है तो आदमी को ब्रेन हेमरेज हो जाया करता है, मस्तिष्क की नस फट जाया करती है। ज्यादा क्रोध करने से ब्रेन हेमरेज होगा, ध्यान रखना। ज्यादा मान करने से, ज्यादा अहंकार करने से, छाती चौड़ी करने से हार्ट अटैक की बीमारी होती है, हार्ट पर अटैक पड़ता है। ध्यान रखिए, ज्यादा अकड़ के जियोगे तो अटैक पड़ेगा, और ज्यादा गुस्सा करोगे तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, और ज्यादा लोभ करोगे, ध्यान रखना, ज्यादा जोड़ने की बातें करोगे तो कोमा में चले जाओगे, दौलत पड़ी रहेगी, भोग नहीं पाओगे। एक बात ध्यान रखना, जो ज्यादा लोभ करता है, जो ज्यादा राग करता है, जो ज्यादा संग्रह करता है, या तो कोमा में जाएगा या डायबिटीज हो जाएगी। नौकर गुलाब जामुन खाएगा, तू खड़ा खड़ा लार टपकाएगा, तुझे वह खाने की औकात पैदा नहीं। ज्यादा लोभ मत करो, ध्यान रखना। ज्यादा मायाचारी करोगे, ज्यादा छल कपट करोगे, पैरालिसिस हो जाएगा, लकवा मार जाएगा, हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे। ध्यान रखिए, चार कसाएं चार भयंकर बीमारियों को लेकर आती है। इसलिए भगवान ने कहा है कि कषायों से केवल मन खराब ही नहीं होता, आदमी का तन भी खराब हो जाया करता है, फिजिकल बीमारियां आती हैं, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। ध्यान रखिए मान्यवर, बाहर से जो बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं वो बीमारियां इतनी खतरनाक नहीं जितनी विचारों की बीमारियां आदमी की खतरनाक हुआ करती हैं। एक डॉक्टर बड़ी से बड़ी बीमारी में यह शिक्षा देता है, एक डॉक्टर ये बोलता है सब ठीक हो जाएगा, आप प्रसन्न रहिए, आप तनाव में मत आइए, जितने प्रसन्न होंगे उतने स्वस्थ होंगे। ध्यान रखें मान्यवर, मान कसाय है यार। ज्यादा अपनी उपलब्धियों पे अकड़ो मत, ज्यादा अहंकार मत करो, जो उपलब्धियां मिली हैं उनका उपयोग करो। भगवान महावीर ने कहा है, लेकिन उन उपलब्धियों पे अकड़ के मत जियो, क्योंकि जो आज है वो कल रहे इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, कल तुम्हारे पास कुछ ना होगा। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत सदा खतरे में रहती है, बहुत ऊंची इमारत सदा खतरे में रहती। इमारत जितनी ऊंची होगी उतना खतरा बढ़ेगा, जितना नाम कमाओगे उतना खतरा बढ़ेगा, जितना यश कमाओगे उतना खतरा बनेगा, जितने चर्चित होगे उतने खतरे पैदा होंगे। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, ज्यादा मत अकड़ो, अकड़ने वाले बहुत जल्दी नीचे आते हैं। ध्यान चल रहा है ना, अभी कितने सारे राम जा रहे हैं लाइन से जेल में, धनाधन लाइन लग रही। ये कौन है? अकड़ के जीने वाले लोग हैं। थोड़ी सी उपलब्धियों पे अकड़ गए, अपने आप को ना जाने क्या समझने लगे। क्या है तुम्हारे पास? बताइए, किस बात पे अकड़ते हो, किस पे छाती चौड़ी करते हो? क्या कमाया तुमने? कुछ नहीं कमाया है। ध्यान रखना, जब ज्यादा अकड़ पैदा होना तो टाटा बिरला और रिलायंस को देख लेना, उनके आगे अपनी कोई भी औकात नहीं हुआ कर। चक्रवर्ती को देख लेना, चक्रवर्ती का वैभव, चक्रवर्ती की संपदा, आप कुछ भी नहीं है उनके आगे। ध्यान रखना, चंद रुपए मिट्टी के ठीकरे क्या बटोर लिए, आदमी अकड़ के चलने लगा। एक कार क्या खरीद ली महंगी सी,
ऐसे चलते हो कि रामनाथ कोविंद के बाप तुम ही पैदा हो गए इस धरती पर। ध्यान रखिए, मान्यवर, सोचना है आपको, विचार करना है। क्या है तुम्हारे पास? चक्रवर्ती के पास कितना राज्य था? कितना राजा होता? चक्रवर्ती की संपदा कितनी होती है? 6 खंड का राजा, 5 मिलेक्स खंड और 1 आर्य खंड का अधिपति होता है चक्रवर्ती। 6 खंड, 6 खंड का सम्राट चक्रवर्ती होता है। तुम कितने खंड के राजा हो? बोलो कितने खंड के? खंड खंड हुए जा रहे हो, ध्यान रखना। तुम्हारा तो 6 खंड का मकान भी नहीं है मेरे भाई, वो तो 6 खंड का राजा होता है। वही ले दे के 2 खंड का मकान होगा, और वो भी बरसात में टप 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 करता, उसमें अकड़ रहे भाई। चक्रवर्ती की रानियां कितनी होती हैं बताओ अजीत भाई? चक्रवर्ती कितनी रानी? क्या करें, अपनी रानी से फुर्सत नहीं महाराज, दूसरे का कौन हिसाब रखेगा। चक्रवर्ती की रानियां 96,000। कितनी कितनी? कौन बोला काश हम बन जाते चक्रवर्ती? ये बच्चों को शांत करो जरा, शोर मचा रहे। देखो जरा किसके हैं, भगवान जाने, ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कोई किराए के बच्चे हो। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां, अपनी कितनी है बोलो अतुल भाई? देखो ईमानदारी से तो एक नहीं है। बोल रहे हो बात अलग है, तुम कह रहे हैं हम मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विचार करिए, चक्रवर्ती की 96,000 रानी, अपनी एक, वो भी काली कलूटी। ध्यान रखना, एक पे ही अकड़े जा रहे हो। चक्रवर्ती के अश्वशाला में, गजशाला में 84 लाख हाथी। कितने हाथी? कितने हाथी? 84 लाख हाथी। बारामती के चक्रवर्तियों, कितने हाथी तुम्हारे यहां? बोलो, शांति सेठ नहीं आए क्या? कितने हाथी? जवाहर सेठ गायब है। राजा सेठ, कितने हाथी अपने यहां घर में है? एक भी हाथी नहीं। चलो यार, हाथी तो बहुत बड़ी बात है। चक्रवर्ती की अश्वशाला में 18 करोड़ घोड़े। कितने घोड़े? अपने यहां कितने? एक आध घोड़ा। 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी। ध्यान रखना, और 18 करोड़ घोड़े। चलो घोड़ा भी बहुत बड़ी बात हो गई मेरे भाई। बारामती वालों, जरा इतना बताओ, तुम्हारे घर में एक आध गधा तो होगा? गधा भी नहीं है। ना तुम्हारे घर में हाथी है, ना तुम्हारे घर में घोड़ा है, ना तुम्हारे घर में गधा, एक आध गधा। इधर मत देखो, महिलाएं इतनी होशियार है, गधे का नाम हाथी बोले, इधर देख लो। विचार करिए, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े। तुम्हारे घर में एक गधा भी नहीं है मेरे भाई। गधा रखने की हैसियत नहीं है तुम्हारी, और अकड़ इतनी है कि शायद चक्रवर्ती के बाप से भी ज्यादा अपने आप को समझ। क्या औकात है चक्रवर्ती के? चपरासी की भी हैसियत अपनी। मालूम है चक्रवर्ती भरत के घर में 365 रसोई है। खाना बनाने वाले कितने थे? 365। तुम्हारे घर में काम वाली कितनी है? एक है, वो भी इसकी 2 महीने से तनख्वाह नहीं दी, वो भागने के चक्कर में। ध्यान रखिए, विचार करिए, 365 रसोइये। वो कहते हैं कि चक्रवर्ती अपनी जिंदगी में एक बार जिस थाली में भोजन कर ले, दोबारा वो थाली उसकी टेबल पर नहीं आती है। ध्यान रखना, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करने वाला चक्रवर्ती। मान्यवर, कुछ नहीं है अपने पास, अकड़ अकड़ के मत घूमो। क्या हैसियत है हमारी, क्या औकात है हमारी? जब अहंकार आए, मान कसाए आए, तो चक्रवर्ती को याद करना, सारा मान मिट्टी में मिल जाएगा मेरे भाई, और मार्दव धर्म तुम्हारे जीवन में प्रारंभ हो जाएगा। आज उत्तम मार्दव धर्म है, होना चाहिए, बहुत होगा तुम्हारे पास, मैं विरोध नहीं करूंगा, लेकिन जो भी है
उस पे अकड़िए मत, झुक कर मिलिए, हाथ जोड़कर मिलिए, व्यवहार अच्छा रखिए, विनम्रता से मिलिए। एक बात याद रखना, तुम महंगी कार में बैठकर जैन भवन तो आ सकते हो, महावीर भवन, लेकिन एक बात याद रखना, अहंकार की कार में बैठकर मोक्ष की यात्रा नहीं हुआ करती है। मोक्ष की यात्रा यदि करना है तो अहंकार की कार से उतरना पड़ेगा। अहंकार की कार पे बैठकर मोक्ष की यात्रा नहीं होती, विनय के विमान में बैठकर निर्वाण की यात्रा हुआ करती। झुको, विनम्रता, ये आपके जीवन को सफलता दिलाएगी। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल।